गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 82। 8 तारीख की ये वर्कशीट है। हमारा अर्थशास्त्र का नया चैप्टर शुरू हो रहा है, निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता के बारे में हमने पढ़ना है, जिसका अर्थ आप लोगों को पता है, मतलब गरीबी। अब इसकी क्या परिभाषा है, कौन गरीब है, किसको हम गरीब मानेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वह निर्धन है। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं। वो निर्धन कौन हो सकता है? जो गांव के भूमिहीन श्रमिक जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो भी गरीब हो सकते हैं। शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी गरीब हो सकते हैं। निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी गरीब हो सकते हैं। मतलब जो बिल्डिंग बनाने में लोग काम करते हैं, जिनको मजदूरी मिलती है, वो भी गरीब हो सकते हैं। ढाबों में काम करने वाले बच्चे जो काम करते हैं छोटे छोटे, वो भी हो सकते हैं गरीब। चित्रों में बच्चे उठाए भिखारी भी निर्धन हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। इस तरह से आप देखते हो अपने चारों ओर कि कितने लोगों को आप निर्धनता की कैटेगरी में रख सकते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। निर्धनता के अनेक आयाम हो सकते हैं और यह दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ क्या हुआ? भुखमरी और आश्रय का ना होना। मतलब भुखमरी है, अपना पेट नहीं भर सकता है और उसके पास कोई आश्रय नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते। जो माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, उन्हें भी हम निर्धनता की कैटेगरी में रखते हैं। जो व्यक्ति बीमार का इलाज नहीं करवा पाता, वो से भी हम निर्धनता की कैटेगरी में रखते हैं। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल, सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। जिसके पास स्वच्छ जल नहीं है पीने के लिए, जिसके पास सफाई की सुविधाओं का अभाव है, उसे भी हम निर्धनता की कैटेगरी में रखते हैं। इसका अर्थ नियमित रोज़गार की कमी भी है। अगर हमारा रोज़गार नियमित नहीं है तो भी हम निर्धनता की कैटेगरी में आते हैं। तथा न्यूनतम शालीनता का स्तर का अभाव भी निर्धनता कहलाता है। ठीक है, अब निर्धनता को हम सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में देखेंगे कि जो समाज के वैज्ञानिक होते हैं, उनकी दृष्टि में निर्धनता क्या है। चूँकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वह हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं। आमतौर पे तो हम देखते हैं कि जिसकी आय इतनी है, एक लेवल है आय का, भाई वो निर्धन है। जिसके पास इतनी आय भी नहीं है बेसिक, उसको हम निर्धन मानते हैं। लेकिन अब निर्धनता को हम और चीज़ों से भी जोड़ते हैं, जैसे निरक्षरता का स्तर, कुपोषण, मतलब उसको भरपूर पोषण नहीं मिल रहा है भोजन से, प्रतिरोधी क्षमता की कमी, बीमारियों से लड़ने की शरीर में कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, रोजगार के अवसरों की कमी है, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता के पहुंच की कमी है। ये बहुत सारे सामाजिक सूचक हैं जिनके माध्यम से भी हम देखते हैं कि व्यक्ति गरीब है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। अब इन वर्ड्स को हम आगे समझेंगे कि सामाजिक अपवर्जन क्या होता है और असुरक्षित जो लोग हैं वो कौन होते हैं। ठीक है, अब है निर्धनता रेखा। क्या होता है निर्धनता रेखा, इसको पढ़ेंगे हम कि कौन सा लेवल हम माने कि किस लेवल के लोगों को हम निर्धन कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। कहाँ पर हम रेखा खींचें कि इसके नीचे के लोग निर्धन हैं, इसके ऊपर के लोग निर्धन नहीं हैं। निर्धनता की आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि है, आय और उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मान लीजिए हमें एक व्यक्ति को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम से कम 2000 रुपये चाहिए। तो यदि व्यक्ति वो 2000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है तो वो व्यक्ति निर्धन है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न हैं। अब ये जो आवश्यकताएं पूरी करने के लिए चीज़ें हैं वो अलग अलग देश में अलग अलग हैं। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भी अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पर गाड़ी होना एक अमीरी की निशानी है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में गाड़ी होना एक बेसिक आवश्यकता है, उसको हम वहाँ पर अमीरी का लेवल नहीं मानते हैं। प्रत्येक देश की एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है।
निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलाकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। अब कहाँ पर कितनी कैलोरी को हम आवश्यक मानते हैं? भारत में स्वीकृत कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। मतलब अगर ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी से कम प्राप्त हो रहा है तो उसे हम निर्धनता रेखा में शामिल करते हैं, निर्धन मानते हैं। और नगरीय क्षेत्रों में अगर उसको 2100 कैलोरी भी नहीं मिल पा रहा है तो उसे हम निर्धन मानते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा कैलोरी क्यों रखी है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है वो शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी जो है वो शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। तो ये याद रखेंगे कैलोरी का लेवल कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी को हम निर्धनता रेखा पर रखते हैं और शहरों में कितनी। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखिए। निर्धनता से आप क्या समझते हैं? ऊपर हमने सारा पढ़ा। सामाजिक वैज्ञानिक किन किन चीज़ों को और शामिल करते हैं अभी हमने ऊपर पढ़ा, जैसे स्वच्छ जल है, चिकित्सा का अभाव है, स्कूल ना ले जा बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। ये सामाजिक वैज्ञानिक इन चीज़ों को भी निर्धनता में शामिल करते हैं। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के पास किन मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव होता है? उनके पास आश्रय और भुखमरी, ये दो चीज़ें होती हैं। आश्रय नहीं होता और अपने पोषण के जो है वो आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते। काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। इससे आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। काल यानी समय और स्थान यानी जैसे यहाँ अभी भारत है, हम अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ निर्धनता हम ये नहीं मानेंगे कि इस व्यक्ति के पास खाने को नहीं है तो ये गरीब है। वहाँ गाड़ी होना अमेरिका सूचक नहीं होता है, अभी मैंने समझाया। लेकिन यहाँ अगर गाड़ी है तो वो अमेरिका सूचक है, उसको आप निर्धन नहीं मानोगे। तो स्थान और काल के अनुसार, काल यानी समय के अनुसार जो निर्धनता रेखा है वो अलग अलग हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिक कैलोरी की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर लोग शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट है, ध्यान से सभी चीज़ों तीनों पॉइंट्स के आपने नोट्स बनाने हैं और फिर क्वेश्चंस करने हैं।